लेकिन जब भी कोई भी नोट्स बनाए तो हमेशा उसमें जगह छोड़िए। जैसे मान लीजिए आप जीडीपी के ऊपर लिख रहे हो, तो आपको कॉपी में एक जगह छोड़ देनी चाहिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी। मान लीजिए आपने जीडीपी के कुछ कुछ लिखा, फिर आपने जो है जीडीपी पे लिखा, आपने नोट्स बनाए, सारी चीजें हुई, कल को कोई खबर आई जीडीपी पर, आप क्या करिए, वो खबर आपने पढ़ी, करंट अफेयर वाली कॉपी में लिखा, उसके बाद गए अपने नोट्स पर और वो जो जगह छोड़ी थी वहां पे लिख दीजिए कि हाँ जीडीपी को लेकर ये खबर आई थी। इससे दो फायदे होंगे, एक तो जगह कम होगी, तो आपको कम शब्दों में ज्यादा बातें लिखना समझ में आने लगेगा कि कौन शब्द छोड़ने हैं, कौन से पकड़ने हैं। और वही रेफरेंस भी लिख दीजिए कि बाकी का विवरण, एक कोड बना के कि बाकी का विवरण करंट अफेयर वाली कॉपी में है। उससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप जीडीपी का चैप्टर रिवाइज करोगे वो करंट अफेयर भी रिवाइज हो जाएगा। और अगर कुछ कंफ्यूजन बनेगा तो विवरण तो है ही है, विवरण वहां आप देख लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाए, मैंने देखा है कि जो क्योंकि जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो उनका ये सब दिखता है नोट्स में कि बहुत मेथोडिकल नोट्स बने होते हैं, कायदे से नोट्स बने। नोट्स बनाने से अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, स्टिकर चिपका देते हैं, ये करते हैं, उस समय कभी स्टिकर गायब हो गया, ये हो गया, तो उससे बढ़िया पहले से जगह छोड़े रहो। और अगर साल खत्म होते होते वो सारे जगह भर गए तो मान के चलिए आप पूरा तैयार है इम्तिहान के लिए।